नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। बात उस वक्त की है जब घरों में गर्मियों में, ठंड में, धूप में रोशनदान से छोटी छोटी चिड़ियाँ आकर घर में घोंसले बनाती थी। कहीं तस्वीरों के पीछे तो कहीं पंखे के ऊपर। वो एक ज़माना था और आज शायद आज के बच्चों को वो चिड़िया देखने को भी नहीं मिलती होगी, और यदि कहीं दिखी तो भी उसको घर के अंदर प्रवेश ही नहीं होता, क्योंकि आजकल घरों में रोशनदान ये सिस्टम ही नहीं है। कांच की दीवारें होती हैं और घरों में हवा आने को भी जगह नहीं होती, तो चिड़िया कहाँ से आएगी। तो वो जो हमारा बचपन था, खुली खिड़कियाँ, हवा, पानी सब खुला, अपने आप आना अपने आप जाना, पंछियों को भी आने की परमिशन होती थी, आसपास के बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, किसी को भी किसी के घर में जाने आने की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। वो एक स्वर्ण युग था और उसी युग की देन है कि आज भी उस वक्त के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ हैं। तो उसी के ऊपर मेरी एक छोटी सी रचना है। मैं उसका शीर्षक है वो चिड़ैया। उड़ती उड़ती चिड़ैया आई, नन्ही सी छोटी सी चिड़ैया, बंद खिड़की के कांच पर बैठी और टक टक कर पुकारने लगी, कहने लगी, खोलो न खिड़की। मैंने बहुत देर तक नज़रअंदाज किया। इतने में पोता आया। उसने मेरी तरफ देखा कुछ नाराज़गी से और जाकर हल्के से खिड़की खोल दी। धूप से परेशान वो चिड़िया खिड़की के खुलते ही फुदकती फुदकती अंदर आकर बैठ गई। मेरे और मेरे पोते के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, मानो कह रही हो धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी देर बाद वो उड़कर बाहर गई, एक घास का तिनका लेकर आई। मेरा पोता कौतूहल से उसका ये आना जाना देख रहा था। मुझे भी उत्सुकता थी वो जो कुछ करने वाली थी उसे देखने की। करीब 2 घंटे उसके बाद उसके साथ एक और चिड़ैया आई। दोनों ने पंखे के ऊपर अपना आश्रम बनाना शुरू किया। मैं बचपन में पहुंच गई। माँ कहती थी, आने तो चिड़ैया को, उनकी मेहनत देखो, उनसे कुछ सीखो। यदि हम किसी को कुछ दे सकते हैं जाने अनजाने में, तो हमें देना चाहिए। यदि वो हमारे यहाँ आकर आश्रय लेती हैं, अपना घर बनाती हैं, अपना परिवार बढ़ाती हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और इसी से हमारे मन में ये भावना बचपन से अपने आप आई कि यदि कोई कुछ मांगता है और यदि वो चीज़ हमारे पास है, तो हमें बिना झिझक उसे दे देना चाहिए। धीरे धीरे वो दोनों चिड़ैया ने मिलकर एक सुंदर सा घोंसला पंखे के ऊपर बनाया। मैं अपने पोते को देख रही थी और साथ में देख रही थी कि कैसे प्रकृति किसी इंसान को नियंत्रित करती है। मेरा पोता जो मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहता था, अब हर वक्त कमरे में मंडराता रहता था। पढ़ाई के साथ साथ उसका आधा ध्यान उन दोनों चिड़ियों के आने जाने के ऊपर, उनके बनाए उस घोंसले के ऊपर रहता था। और फिर एक दिन उसने उस घोंसले से छोटे छोटे से बच्चों की आवाज़ सुनी। वो खुशी से उछल पड़ा, दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, दादी दादी घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। मैंने उसे कहा, देखो शोर नहीं करना,
छोटे बच्चे हैं, आवाज़ से घबरा जाएंगे। पढ़ाई करते टाइम शांति से करना, उनकी आवाज़ सुनना, पर उनको आवाज़ से घबराना मत। अब धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे। हर वक्त पोता पढ़ाई करते में उसका आधा ध्यान बच्चे कब आ रहे हैं, कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, इसके ऊपर था। और एक दिन उसने देखा कि वो दोनों छोटे बच्चे उड़ते हुए घोंसले के बाहर आए। वो दौड़कर मेरे पास आया और कहने लगा, दादी बच्चे उड़ने लगे हैं, अब क्या वो उड़ते हुए अपनी इसी घर में रहेंगे? मैंने कहा नहीं, देखो आगे क्या होता है। वो मेरे साथ आया। 2 दिन बाद बच्चे जब अच्छा उड़ना सीख गए, तो एक दिन उसने देखा कि दोनों बच्चे उड़ते उड़ते खिड़की के बाहर चले गए। काफ़ी देर तक वो राह देखता रहा। मुझसे कहने लगा, दादी वो रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे, या कहीं उड़ते उड़ते थक तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं बेटा, ये उनकी नए जीवन की शुरुआत है। अब वो अपने जीवन की ओर उड़ चले हैं। अब वो इस घोंसले में बाहर नहीं आएंगे। ये सुन मेरा पोता बहुत मायूस हो गया। कहने लगा, अब उनके माँ बाप अकेले रहेंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? इतने में उसने देखा वो दोनों चिड़िया खिड़की के ऊपर बैठकर जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, देखो वो कितने खुश हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्चों को इस काबिल बना दिया कि वो उड़ सके और अपना घर बना सके। और आज जब उड़ गए तो वो खुश हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को एक नया जीवन दे दिया। और देखो, जीवन ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा देते रहना चाहिए, कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी को कुछ देते हो और उसके बदले में कुछ पाने की आशा करते हो, और यदि वो नहीं पूरी होती तो आपको काफ़ी निराशा होती है, गलतफहमियों का जन्म होता है और बनते बनते रिश्ते टूटने लगते हैं। मेरा पोता कुछ क्षण के लिए सुनता रहा और फिर मुझे देखते देखते बाहर चला गया। उसकी आंखों में गीलापन था और मन में अनेक प्रश्न थे। मैंने कही हुई बातें थी, शायद वो उन्हें बाहर जाकर अकेले में फिर से सुनना चाहता था, विचार करना चाहता था। मैं उसकी भावनाओं के द्वंद्व को समझ रही थी। मैंने इसे कुछ वक्त अकेले रहने दिया। उसके बाद कुछ देर बाद वो आया और कहने लगा, सही है, पर ये जो घोंसला है इसे निकालना मत। हो सकता है कि वो नहीं तो कोई दूसरी चिड़िया आकर यहाँ फिर अपना घर बनाएंगी। मैंने कहा जरूर, और ये याद रखना हमेशा कि जितना तुम किसी को दे सकते हो बिना किसी पाने की आशा में, हमेशा देते रहना। उसने हंसकर मुझे देखा और चला गया। मैं आज बहुत खुश थी कि वो चिड़िया जाते जाते मेरे पोते को जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश दे गई कि जीवन खुद के लिए जीना नहीं होता, जीवन होता है खुद के लिए जियो और दूसरे के लिए जियो, और जो आपके पास है उसे जितना दूसरों को दे सको देते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो आपको ये मेरी रचना कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सोचिएगा कि आज यदि आपके घर में आपके पोते हैं, बच्चे हैं छोटे, तो उन्हें आपने जो बचपन में सुख, चिड़ियों का, पक्षियों का या खुले वातावरण का जो सुख आपने देखा है, महसूस किया है, वो अपने पोतों को देने का प्रयत्न कीजिए। और फिर देखिए कि आपके वो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कितने सुदृढ़ होंगे। फिर उनको न टीवी की ज़रूरत होगी न मोबाइल की। वो जो प्राकृतिक दुनिया है
वो आपके बच्चों को अपने में ऐसे ले लेगी कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।